जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री सीताराम जी। देवशयनी पद्मा एकादशी व्रत तथा मातृ में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी चातुर्मास की भी हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है, इसको देवशयनी भी कहते हैं। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। सुनो, सूर्यवंशी मानदाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की पुत्र की तरह पालन करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। पर एक समय अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा व्रत उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानदाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने के कारण आप लोग बहुत दुखी है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई अपना दोष नहीं दिखलाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर मानदाता राजा भगवान की पूजा कर मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन में चला दिया। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में गया। वह मुनि अपने नित्य कर्म से नियत हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले, हे राजन, आप इस स्थान पर कैसे पधारे, सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इसके अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पाप के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया है, इसका मुझे अभी तक पता न लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेश को पूरा कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रहा है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का अन्य कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और व्रत को शांत करने वाला है। मुनि के इस वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मासी व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। चातुर्मासी व्रत विधि अगली कथा में सुनाएंगे। जय श्री राधे कृष्णा। जय सीताराम। जय हनुमान जी। भगवान सबका भला करे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्म नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पद्म नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण।